अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा केमिस्ट और मैं हूं आपकी प्रोफेसर सबा स्टार। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसी भी एटम के उसको कहते हैं कि वो न्यूक्लियस के गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उनको किस और वो इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए, उनको वो किस शेल में किस सब शेल में पाए जाते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस लिहाज से, उन सब की स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि the presence of the electrons around the nucleus in their shell and subshell according to their energy level। ठीक है, कि किस किस तरह इंक्रीज होता है एनर्जी लेवल, उस लिहाज से उन इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के गिर्द किस तरह से की गई है, उस चीज को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अगर इसको हम डिफाइन करें, the distribution of electrons around the nucleus in shells and subshells according to their increasing energy level। अच्छा बच्चों, सबसे पहले ये देखिए कि इसमें वर्ड यूज किया है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा, जो मेन जो चीज अब इसमें हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि इन शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। अच्छा, इसका मतलब अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करनी है कि वो न्यूक्लियस के गिर्द किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, तो हमें सबसे पहले शेल्स और सब शेल्स के मुतालिक जानना होगा। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन थी। तो अब हम लोग शेल्स एंड सब शेल्स के मुतालिक देखते हैं कि शेल्स क्या होते हैं और सब शेल्स क्या होते हैं। ये क्या है? ये एक न्यूक्लियस को जाहिर किया गया है। ठीक है, इसके गिर्द मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूमते हैं इस तरह से। ठीक है, ये जो एनर्जी लेवल्स है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इन एनर्जी लेवल्स को हम लोग शेल्स का नाम देते हैं। ये क्या है? ये शेल्स है, डिफरेंट शेल्स यानी एनर्जी लेवल है। इसकी एनर्जी जो होगी वो सबसे कम होगी, यानी ये क्या होगा? ये लोएस्ट एनर्जी लेवल होगा। ये क्या है? ये लोएस्ट एनर्जी लेवल है। ये इससे हाई है, ये इससे हाई है, ये क्या है? ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल है। इट मींस कि जो आने वाला शेल होगा वो प्रीवियस शेल से ज्यादा एनर्जी रखेगा, उसकी एनर्जी प्रीवियस से क्या होगी? ज्यादा हाई होगी। जिस तरह से हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल में भी पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो मूव करता है, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये अप लेवल में मूव करेगा तो क्या करेगा? एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा। और अगर ये लो लेवल में करेगा तो एनर्जी एमिट करेगा। इसकी एनर्जी इस लेवल की कम है, इसके लिहाज से अगर इसको ऊपर जाना है तो एनर्जी और लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस लेवल की एनर्जी क्या है? वो ज्यादा है। और अगर इसने नीचे वाले लेवल में आना है तो इसकी एनर्जी जो है वो इस लिहाज से क्या है? कम है। इसलिए वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी उसको एमिट कर देगा, उसको खारिज कर देगा और वो इस लेवल में आ जाएगा, एनर्जी लेवल में आ जाएगा, जिसको हम लोग
शेल कहते हैं। ठीक है, ये होगा शेल। अच्छा, शेल जो होते हैं हम लोग, जो फर्स्ट शेल है फॉर एग्जांपल ये है, इसको हम लोग के का नाम देते हैं, इसको एल का, इसको एम का, इसको एन का, जो आगे वाला होगा ओ, एंड सो ऑन, पी क्यू आर एस टी वगैरह वगैरह। ये हो गया किसी भी न्यूक्लियस के गिर्द वो रास्ता जिस पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये होता है कि जो एक शेल है उसमें भी मुख्तलिफ एनर्जीज होती है। मुख्तलिफ एनर्जी से मुराद है कि एक शेल में भी जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये एक शेल है, ठीक है, जब इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स ने आना है, उस इलेक्ट्रॉन्स के आने में मतलब कि वो कितनी एनर्जी लेवल पहले लो है, पहले उसमें जाएगा, फिर और में, फिर और में। यानी अगर इस एक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जो है, 8 इलेक्ट्रॉन्स ने इसमें समाना है, 8 इलेक्ट्रॉन्स ने इसमें मुकम्मल तौर पर इसको कैरी करना है, तो उसके लिए क्या है कि इन 8 इलेक्ट्रॉन्स में कहां कहां पहले वो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा किस में जाएगा, तीसरा किस में जाएगा, इस तरह से। ये जो होता है ना एक शेल है, इसके भी आगे इसको सब डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग सब शेल्स कहते हैं। जिस तरह एक हेडिंग होती है, मेन हेडिंग, आज की हमारी मेन हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आ जाएंगी सब हेडिंग्स। सब हेडिंग्स क्या आएगी, शेल, सब शेल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह से एक चीज को जब हम लोग फर्दर डिवाइड कर देते हैं तो उसको उसके सब कह देते हैं। इसी तरह हम लोगों ने शेल को फर्दर डिवाइड किया, तो अब ये वाले जो हम लोगों ने डॉटेड लाइन से ये शो किया है, ये क्या है, ये सब शेल्स है। ठीक है। अच्छा, ये जो शेल्स और सब शेल्स है, ये अब ये नहीं है कि सब में जो सारे शेल्स में जो सब शेल्स होते हैं वो सेम होते हैं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल जो है वो इसकी निस्बत क्या है, कम है, इसकी निस्बत कम है, इसकी निस्बत कम है। इस वजह से इसमें क्या है, इसमें लोएस्ट एनर्जी लेवल वाले सब शेल्स होंगे, इसमें उससे ज्यादा, इसमें उससे ज्यादा, इसमें हाईएस्ट वाले। ठीक है। अगर हम लोग बात करें के शेल की, के शेल की बात करें ना, उसमें जस्ट जो होता है वो एक, सब शेल्स जो होते हैं ना, अगर हम सब शेल्स देखें कि पहले हम ये देखते हैं कि सब शेल्स होते कितने, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, ये सब शेल्स है। जो सब शेल्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि एस में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो समा सकते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर समा सकते हैं ये लेवल्स की सब शेल्स के अंदर। ठीक है। अगर हम के की बात करें तो के में जस्ट एस सब शेल होता है, के में जस्ट एस सब शेल होता है। अगर हम बात करें एल की तो एल में एस और पी सब शेल होते हैं। अगर हम बात करें एम की तो एम में एस, पी और डी ये सब शेल होते हैं। अगर हम बात करें एन की तो एन में एस, पी, डी एंड एफ ये चारों सब शेल्स होते हैं। इट मींस कि ये जो के वाला होगा, हम लोगों ने इसको देखा कि एक ये जो के है, इसमें फर्स्ट शेल है, इसमें जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन समा के इस शेल को कंप्लीट कर देते हैं। ऑब्वियसली अब एस में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल वाले में कितने आएंगे, 2 इसमें 8, 6, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पी में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, 6। इस तरह से इसमें 2, 6 और एक जो डी है उसमें 10, 2, 6, 10 एंड
14। इस तरह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि किस किस तरह से एक न्यूक्लियस के गिर्द एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल्स और सब शेल्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। ठीक है, ये कुछ हम लोगों ने शेल्स और सब शेल्स के बारे में डिस्कस किया। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है, अब हमने ये देखना है कि हम लोग किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरह से मालूम करते हैं। अच्छा बच्चों, एक ना फॉर्मूला सा बनाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये उन्होंने सब शेल्स शो किए गए हैं। जो फर्स्ट वाला होता है ना एस, क्योंकि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फर्स्ट सब शेल में, मतलब वो फर्स्ट शेल में होता है, सब शेल जो होता है, इसलिए वो 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो पी होता है वो 2 से होता है, यानी सेकंड शेल में होता है, इसलिए हम उसको 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन, ये आगे भी जा सकते हैं। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा होगा उसी तरह से इनके ये सब शेल्स भी बढ़ते जाएंगे। अच्छा, ये भी है कि हम लोग तो पता कैसे चलता है कि इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उनके एटॉमिक नंबर से। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर ये होता है कि किसी भी एटम में मौजूद उसकी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद को हम लोग उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम तादाद में होते हैं। ठीक है, इसके बाद है, क्योंकि जो डी वाला है वो थर्ड शेल में आता है, इसलिए हम लोग उसको डी से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाला है, कितना हो गया, एसपीडीएफ, 3 मतलब हमारे पास सब शेल्स हो गए हैं और फोर्थ वाला रह गया। क्योंकि वो फोर्थ में स्टार्ट होता है इसलिए हम लोग इसको फोर्थ नंबर से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमने अपने मुख्तलिफ जो है वो सब शेल्स को इस तरह से लिख लिया। अच्छा, अब ये जो है कुछ इस तरह से कहते हैं वो लोग कि जो इलेक्ट्रॉन्स जब फिल होते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स जब फिल होते हैं शेल्स एंड सब शेल्स में, तो वो इस तरह से अरेंज होते हैं। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अब ये देखें कि सबसे पहले किसमें जाएगा वो, किसी भी, जब हम लोगों ने उसके देखने हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले हम लोग उसमें 1s को फिल करेंगे, फिर किसको फिल करेंगे, 2s को। अच्छा, एरोज इधर को जा रही है तो हम लोगों ने पहले ये वाले जो पहले आ रहे हैं सब शेल्स उनको लिखने हैं, एंड देन जो बाद में आ रहे हैं। फिर ये देखिए 1s 2s देन 2p देन 3s देन 3p देन 4s एंड सो ऑन। इस तरह से करते करते हम इनकी फिलिंग करते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, बाकी तो आप लोग की बुक में 18 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो किया गया है। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ कुछ देख लेते हैं कि किस तरह से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 11 होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 11 होंगे। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, 11 हमने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि एस सब शेल में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो समा सकते हैं, 2 इसमें 2 इसमें, और इसमें कितने होते हैं, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
6 to 8 to 10 हो गए, जो एक बच जाएगा वो बाकी 3s में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इसको फिल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो उसका एटॉमिक नंबर है वही 11 है, तो जो बाकी बच जाएगा वो हम इसमें करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 बचता, अगर किसी का एटॉमिक नंबर 14 होता, तब हम लोगों ने क्या करना था कि यहाँ पे 2 फिल करके जो 1 होगा वो हम लोगों ने p में फिट कर देना। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती ही ऐसी है न्यूक्लियस के गिर्द। ठीक है, तो इसकी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो आएगी 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस तरह से ही मुख्तलिफ जो है एटम्स है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो की गई है। ऑक्सीजन जो होती है, यहां पे इसको रेज कर देते हैं। ठीक है, यहां पे हम लोग कुछ और एलिमेंट्स की देख लेते हैं। ऑक्सीजन जो है उसकी 8 होती है, एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2p। अब ये देखें 2 and 2 4 और इसमें बाकी कितने बच जाएंगे 4, 4 to 6, 6 to 8। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इट्स वेरी इजी। अगर आप लोगों को एटम्स के एटॉमिक नंबर्स याद है तो पेपर में जब भी किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो आप उसको इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, इसको वैसे भी मतलब अगर याद करने के वे में करें तो याद करने के लिए हम लोग इसको सिंपल फार्मूलेज भी बनाए होते हैं, जिस तरह से कहते हैं स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, देन डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फंडामेंटल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फंडामेंटल डिवीजन पब्लिक स्कूल। फिर बस यहां तक जो होती है, नेक्स्ट जो होती है फंडामेंटल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फंडामेंटल डिवीजन पब्लिक स्कूल, इस लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। अगेन एक मरतबा फार्मूला को रिपीट करती हूँ, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल। ये देखें, S फॉर स्कूल, P फॉर पब्लिक, D फॉर डिवीजन एंड F फॉर फंडामेंटल। S फॉर स्कूल, P फॉर पब्लिक, D फॉर डिवीजन, F फॉर फंडामेंटल। ये देखें, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। ठीक है, पहले स्कूल, फिर स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा डिवीजन पब्लिक स्कूल, देन डिवीजन पब्लिक स्कूल, देन आएगा फंडामेंटल डिवीजन पब्लिक स्कूल एंड लास्ट वाला फंडामेंटल डिवीजन पब्लिक स्कूल। ठीक है, इस तरह से आप लोग करके वो एरो वाले सिस्टम, वो तो मतलब है एक मेन वही है, लेकिन उससे ही इस तरह के फार्मूलेस जो होते हैं वो अखज किए जाते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए आसानी पैदा हो सके, वो ताकि इजी वे में उन एरोज पे टाइम वेस्ट किए बगैर इजी वे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो जो पेपर्स में आती है उसको सॉल्व आउट कर सके। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर कुछ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।